कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। बीजेपी पर हमला बोलने के लिए राहुल गांधी कुछ भी करते रहते हैं, लेकिन अब राहुल गांधी के लिए कोर्ट से जो खबर आई है उससे उनकी आफत बढ़ सकती है। अब राहुल गांधी और कांग्रेस की पोल खुलती जा रही है। बीजेपी को जो शक था वही हो रहा है। देश के लोग ये देखकर हैरान है कि किस तरह से कांग्रेस ने चालें चली है, लेकिन अब देश के सामने सब कुछ साफ हो गया है। इस खुलासे से सब हैरान है और कोर्ट में राहुल गांधी को लेकर शिकायत पहुंच गई है। तो वहीं अब गवाह भी सामने आ रहे हैं। वहीं सीबीआई भी एक्शन में है और सीबीआई ने इस बार बड़ा खुलासा किया है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे डिटेल में कि कैसे राहुल गांधी कोर्ट के चक्कर में फंस सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले चंद लाइनें पेश खिदमत हैं हमारे ईमानदार राष्ट्र प्रेमी दर्शकों के नाम। फिर बताएंगे ये पंक्ति आज हमने किसके लिए गढ़ी है और कैसे गांधी का नाम लेने वालों ने उनके मूल्यों को कुचल कर राजनीति करने के लिए आगे बढ़ गए। तो शुरू करते हैं आज की अपनी स्टोरी। आओ सुनाओ मतलबी आंदोलन की कहानी। भरोसा तोड़कर जनता को पहुंचाते हैं हानि। विश्वास पर करेंगे ये वार, इनकी आंखों से नहीं बहता है लज्जा का पानी। दर्शकों, बिल्कुल सही सुना आपने। आज हम आपको ऐसे ही एक आंदोलन और उनके स्वार्थी आंदोलनकारियों की कहानी बताते हैं, जिन्होंने सत्ता स्वार्थ के लिए आंदोलन किया और फिर दिखा दिया कि उन्हें तो अपनी राजनीति सिद्ध करनी थी। जनता के भरोसे और उन पर विश्वास करने वाले लोगों के भरोसे से उन्हें कोई लेना देना ही नहीं है। दोस्तों, गांधी कहते थे कि किसी भी आंदोलन की आत्मा होती है जनहित की भावना और लोकहित की भावना। लेकिन देश के पहलवानों ने, यानी कि वो अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता जो आज से कुछ महीने पहले तक इंसाफ का झंडा बुलंद कर रहे थे, उन्होंने आज बता दिया कि उन्हें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के मूल्यों से कोई लेना देना नहीं था। उन्हें तो बस खुद के हित साधने थे, यानी कि गांधी आंदोलन मूल्यों की हत्या कांग्रेस के साथ ही देश के कथाकथित तब के पहलवान और अब के कांग्रेसी विनेश और बजरंग पुनिया ने कर दी है। अब दोनों ही पहलवान कांग्रेस में शामिल हो गए और महिलाओं के शोषण पर ज्ञान बांटने वाले लोग गायब हो गए, क्योंकि चुनाव आ गए और अब पहलवानी छोड़ विधायकी करने का समय आ गया था। तो विनेश और बजरंग ने थाम लिया कांग्रेस का हाथ। दर्शकों, पहले भी खिलाड़ी राजनीति में आते रहे हैं, अलग अलग पार्टियां ज्वाइन करके राजनीति करते रहे हैं, अपना एक दूसरे से विरोध जताते रहे हैं। लेकिन इन दोनों की कांग्रेस में एंट्री पर बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन्होंने यहाँ तक आने के लिए जो राजनीतिक पैंतरेबाजी की है उससे कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। कांग्रेस में जाकर इन दोनों खिलाड़ियों ने पूर्व सांसद ब्रजभूषण के उन बातों को कथित और पुख्ता करते दिखे जिसमें वो कहते थे कि ये पूरा धरना कांग्रेस और हुड्डा परिवार की तरफ से प्रायोजित है। वहीं कांग्रेस में शामिल होने के बाद विनेश ने कहा कि बुरे समय पर पता चलता है कि कौन अपना है। बीजेपी को छोड़कर सभी पार्टियां हमारे साथ थीं। अब मैं एक ऐसी पार्टी में हूं जो महिलाओं के सम्मान के लिए सड़क से लेकर संसद तक लड़ती है। तो वहीं साथ ही बजरंग पुनिया ने कहा कि बीजेपी कह रही है कि हमारा मकसद राजनीति था, हमने बीजेपी को भी आंदोलन में बुलाया था लेकिन नहीं आई। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार पर हमने बीजेपी की महिला सांसदों से भी साथ होने को कहा था लेकिन वे नहीं आए। हम राजनीति में आ रहे हैं, अब हम मेहनत करेंगे और कांग्रेस को मजबूत करेंगे। तो दर्शकों, बजरंग से पूछा जाना चाहिए, क्या बीजेपी गलत कह रही है? आपका मकसद तो यही था ना। दोस्तों, वहीं जैसे ही दोनों कथित पहलवान कांग्रेस में शामिल हुए, रेलवे ने नोटिस भेज दिया कि आप सरकारी मलाई भी खाओ, सरकार की मुखालफत भी करो, ये नहीं चलेगा। जिसके बाद कांग्रेस और नए नए कांग्रेसी नेता बने विनेश और बजरंग बौखला गए और कहा कि रेलवे ने इस मुलाकात को लेकर पुनिया और फोगाट को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। केसी वेणुगोपाल ने दावा किया कि बुधवार को राहुल गांधी से मुलाकात के बाद रेलवे ने फोगाट को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पार्टी सूत्रों ने कहा कि नोटिस में राजनीतिक नेताओं से मिलकर सेवा नियमों का उल्लंघन करने की बात कही गई है। वेणुगोपाल ने पूछा कि अब विपक्ष के नेता से मिलना अपराध है। साथ ही उन्होंने रेलवे अधिकारियों से फोगाट को कार्यमुक्त करने और राजनीति नहीं करने का अनुरोध किया है। दर्शकों, ये बात कहीं ना कहीं साबित होती है कि सत्ता और सरकार की मलाई एक साथ नहीं खाई जा सकती, क्योंकि देश नियमों से चलता है, नाटक से नहीं।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी सरकार पर निशाना साधते रहते हैं, लेकिन राहुल गांधी अब एक्सपोज होते जा रहे हैं। राहुल गांधी मोदी सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार कर अपना राजनीति चमकाना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी अपने आरोपों को साबित ही नहीं कर पाते हैं। पीएम मोदी पर आरोप लगाने की वजह से वो माफी भी मांग चुके हैं, लेकिन एक मामले में राहुल गांधी फंसते दिख रहे हैं। दर्शकों, राहुल गांधी और कांग्रेस किसी की भी सगी नहीं है। पहले वो देश के सनातनियों का अपमान करते थे, लेकिन अब ऐसी खबर छन कर आई है कि जिससे पता चल रहा है कि राहुल गांधी अपने खास एक धर्म विशेष का भी अपमान करने से बाज नहीं आते हैं। यही है क्या राहुल गांधी और उनकी राजनीतिक वैचारिकता। राहुल गांधी कभी भी किसी एक पक्ष के ईमानदार नहीं हुए। कभी उन्होंने सनातन को मानने वाले लोगों को संसद में हिंसक, तो कभी रैलियों में कट्टरवाद फैलाने वाले तक कह दिया। लेकिन राहुल ने तो आज से एक दशक पहले तक के देश के अल्पसंख्यक समुदाय तक को कथित तौर पर आतंकवादी कह दिया था। दोस्तों, आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली सांसद राहुल गांधी की मुश्किलें फिर बढ़ गई हैं। विशेष समुदाय पर अभद्र टिप्पणी के आरोप में राहुल गांधी के विरुद्ध दायर मुकदमे में 11 साल बाद गुरुवार को परिवादी का बयान लिखा गया। सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में अगली सुनवाई के लिए 19 सितंबर की तिथि नियत की गई है। ये पूरा मामला अधिवक्ता मोहम्मद अनवर ने परिवाद दर्ज कराया है। उन्होंने परिवाद में आरोप लगाया है कि 24 अक्टूबर 2013 को मध्य प्रदेश के इंदौर की एक चुनावी जनसभा को राहुल गांधी संबोधित कर रहे थे। अमेठी के सांसद रहे राहुल गांधी ने समुदाय विशेष के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की। आरोप है कि भाषण के दौरान वर्ष 2013 में मुजफ्फरनगर के दंगे का जिक्र करते हुए मुसलमान युवकों का पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से संपर्क होने का बयान दिया था, जिससे देश भर के मुसलमानों को शक की निगाह से देखा गया। उस समय राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी थे। CJM न्यायालय में परिवाद 11 साल पूर्व दायर किया गया था। अब तक मामले में परिवादी का बयान दर्ज नहीं हो सका था। पत्रावली अब विचारण के लिए MP MLA के विशेष मजिस्ट्रेट कोर्ट में सौंपी गई है, जहां मोहम्मद अनवर का विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने बयान लिखा है। इससे पूर्व MP MLA कोर्ट से अमित शाह के विरुद्ध मानहानि मामले में राहुल गांधी जमानत पर है। ये मामला भाजपा नेता विजय मिश्रा ने अक्टूबर 2018 में दर्ज कराया था। दर्शकों, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि कांग्रेस ने सिर्फ मुसलमानों का प्रयोग किया है, उनके हितों को कभी साधा नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा से ही मुसलमानों को अपने वोट बैंक की तरह प्रयोग किया है। अगर ऐसा नहीं होता तो सच्चर सीमित की रिपोर्ट धूल नहीं फाँक रही होती, अल्पसंख्यक लोग गुर्बत का जीवन नहीं जी रहे होते, और कांग्रेस आज भी डर के दम पर उनका वोट हासिल करवा रही है। दोस्तों, भारत ही एक ऐसा मात्र देश है जहां इस्लाम सही से पनपा बढ़ा और इस देश के लोगों ने उनके सूफी संतों को अपनाया भी। लेकिन क्या ये अपनाने की प्रक्रिया दूसरी तरफ से भी बदस्तूर पूरी ईमानदारी से जारी है? आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल और उनके चहेते वकील अभिषेक मनु सिंघवी खूब कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके वो सुप्रीम कोर्ट को समझा कर जमानत ले लें, लेकिन CBI भी एक्शन में है और CBI ने इस बात का ऐसा ब्रह्मास्त्र निकाला है जिससे आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो वहीं केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी के पास कोई ऐसा जवाब नहीं है। दर्शकों, शराब घोटाले की जाँच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे लग रहा है कि भाई ये राजनीति बदलने आए या वसूली करके अपना बैंक अकाउंट का बैलेंस बनाने आए थे। दिल्ली में जो सरकार बनी थी उसका एक ही नारा था, देश के नेता हो सिर्फ ईमानदार, जैसा है हमारा केजरीवाल। लेकिन जल्द ही सारी कलई खुल गई कि भाई साहब आप कैसे ईमानदार हैं जिन्होंने दिल्ली वालों को खरीद कर उम्र कम कर गली गली मोहल्ले शराब की दुकान खोलकर अपराध और नशे में डुबाया, और फिर आप कह रहे हैं कि जी हमसे ईमानदार कोई नहीं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की 2 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री की ओर से गिरफ्तारी को चुनौती और जमानत की मांग को लेकर दायर याचिकाओं पर दोनों पक्षों की ओर से घंटों दलीलें दी गईं। इस दौरान CBI के वकील ASG SB राजू ने पंजाब में एक शराब कारोबारी से रिश्वत की मांग का भी दावा किया। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक ASG SB राजू ने कहा कि दिल्ली की शराब नीति में एक पंजाब एंगल भी है। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली का नाम लेते हुए पंजाब में महादेव नाम की शराब कंपनी से रिश्वत की मांग की गई। उन्होंने कहा कि डिस्टिलरी मालिक को
बताया गया था कि समस्या दिल्ली में है। उसे ये जवाब तब दिया गया जब उसने पूछा कि वो दुकान क्यों नहीं खोल सकता है। एएसजी ने कहा कि आबकारी अधिकारियों ने गलत इरादे से उसकी शराब की भट्टियां बंद कर दी। जब उसने सवाल किया तो कहा गया कि समस्या दिल्ली में है और उसने रिश्वत नहीं दी है। जैसे ही उसने सरेंडर किया, डिस्टिलरी को दोबारा चालू करने के लिए लाइसेंस दे दिया गया। एएसजी ने यह भी कहा कि कई लोग गोवा में भी हैं जो इसमें शामिल हैं। इसके जवाब में केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मनीष सिसोदिया के मामले में भी इसका जिक्र किया गया था। सिसोदिया और महादेव के बीच कोई दूर का लिंक भी नहीं दिखा था। केजरीवाल और महादेव के बीच कैसे इसे दिखाया जा सकता है। सिंघवी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को गलत बताते हुए जमानत की मांग की। वहीं सीबीआई ने ये कहते हुए जमानत याचिका का विरोध किया कि केजरीवाल को पहले ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए। दोस्तों, जिस तरह से शराब घोटाले के राज्य दर राज्य तार जुड़ते जा रहे हैं, अब इसे घोटाला नहीं, देशव्यापी घोटाला कहना चाहिए। दर्शकों, अब शायद ही कोई बदलाव की राजनीति पर भरोसा करे। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होता है। लेकिन फिलहाल सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल के वकील सिंघवी की टेंशन जरूर बढ़ा दी है। आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हैं और बाहर पार्टी की आफत बढ़ती जा रही है। दर्शकों, लगातार आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए और अपने सपनों को बड़ा करने और संरक्षित करने के लिए एक जमाने अपने राजनीतिक दुश्मनों से भी हाथ मिलाने से गुरेज नहीं कर रही थी। दर्शकों, ये चीज एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से ही है। कांग्रेस की राजनीतिक जमीन को दिल्ली में ले जाने वाले आपका कांग्रेस खुले दिल से इस्तेकबाल कर रही है। बीजेपी का डर ऐसा है कि जो दो राजनीतिक दुश्मनों को भी एक करके रख दिया है, लेकिन इस दोस्ती में कलेश और भीतर घात करने की कहानी भी उतनी ही गहरी है। क्योंकि आप हो या कांग्रेस, एक दूसरे के नेताओं को भी एक दूसरे के पाले में करने की जद्दोजहद भी चल रही है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही है कि हरियाणा में गठबंधन की बातचीत के बीच दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने झटका दिया है। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता राजेंद्र पाल गौतम ने अरविंद केजरीवाल को झटका देते हुए कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इस मौके पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव और कांग्रेस नेता पवन खेड़ा मौजूद रहे। वेणुगोपाल ने कहा कि गर्व का क्षण है कि देश की राजनीति के अहम चेहरे अम्बेडकरवादी नेता राजेंद्र पाल गौतम कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। वहीं राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान वाले राहुल गांधी के नारे ने दिल को छू लिया। सामाजिक न्याय की लड़ाई आगे ले जाने के लिए मैं कांग्रेस में शामिल हो रहा हूँ। कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय, जाति जनगणना और जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व, यही राहुल गांधी बोल रहे हैं। वे संविधान बचाने और जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। मुझे फुले, अंबेडकर, पेरियार और कांशीराम की लड़ाई लड़ते हुए 43 साल हो गए हैं। अगर आप इसके लिए काम करने को तैयार नहीं है और कांग्रेस इसके लिए काम कर रही है तो मैं उसके साथ क्यों न जुड़ जाऊं। इसीलिए मैंने उनके साथ जुड़ने का फैसला किया। राजेंद्र पाल गौतम दलित एक्टिविस्ट और वकील के साथ 2 बार के विधायक हैं। उन्होंने 2015 के विधानसभा चुनाव में सीमापुरी सीट से बीजेपी नेता को 48,821 वोटों से हराया था। 2020 में चुनाव उन्होंने एलजेपी उम्मीदवार संतलाल को हराया। राजेंद्र गौतम ने 9 अक्टूबर 2022 को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। दरअसल उनके धर्मांतरण कार्यक्रम में बयान के बाद बवाल मच गया था। बीजेपी ने उनके बयान को हिंदू विरोधी करार देते हुए पार्टी से हटाने की मांग की थी। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आप और कांग्रेस में गठबंधन को लेकर कई बैठकें हो चुकी हैं। खबर के मुताबिक आप 90 में से 10 सीटों की मांग कर रही है, वहीं कांग्रेस इसके लिए राजी नहीं है। पार्टी आपको 5 से ज्यादा सीटें देने के लिए राजी नहीं है। साथ ही राज्य कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी से गठबंधन को लेकर असहमति जता रहे हैं। वहीं अब खबर है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और आप में गठबंधन नहीं होने के आसार बढ़ गए हैं। सीटों को लेकर अब तक दोनों दलों में सहमति नहीं बन पाई है। ऐसे में आप हरियाणा के 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी तेज कर रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी का दावा है कि वो हरियाणा के सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है।
लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने आपको झटका दिया है उससे साफ है कि विपक्षी इंडी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। दर्शकों, समझने की जरूरत है कि जिस तरह से आप और कांग्रेस एक दूसरे के नेताओं को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि ये जो गठबंधन है बस राजनीतिक मजबूरी और बीजेपी की आंधी के आगे उड़ जाने की डर की वजह से ही, इसमें सैद्धांतिक कुछ भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।